वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो हैं 3.1 में बताई गई है, यू नो दैट द पेपर इज model of plane surface when joining a number of point without lifting a pencil from paper without retracting any point of the drawing other desired point be at plane curve। कहा गया है कि किसी भी फिगर को बनाने के लिए प्लेन सरफेस पे जो है ज्वाइन करने के लिए विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर यानी एंड विदाउट रिट्रैक्सिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग दैन सिंगल पॉइंट यू कैन प्लेन कर्व। ट्राई टू रिकॉल डिफरेंट varieties of curve you have seen in the earlier classes match of flowing condition figure। तो इस तरह से कहा गया है कि जिसे बनाने के लिए हमें आसानी से एक प्लेन पेपर पर बना सकते हैं उसे हम सिंपल कहते हैं, और क्लोज आप जानते हैं जो बंद हो। ठीक है, पॉलीगन की अगर बात करें तो पॉलीगन में बताई गई है ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होती है, जिसमें जो एक निश्चित, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है आपको ये पॉलीगन है। ये क्या है? पॉलीगन है, निश्चित कर्व ये भी है और ये भी है। लेकिन आप जो देख रहे हैं ये वाला फिगर, ठीक है, ये जो है पॉलीगन नहीं है, लेकिन ये पॉलीगन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्लासीफाई ऑफ पॉलीगन्स का, ठीक है, तो आप देखते हैं नंबर ऑफ साइड ऑफ वर्टेक्स दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन और सिंपल ऑफ फिगर। अब ये फिगर को हमें देखना है, इस फिगर को देखना है तो इसमें पता चलता है कि हमें इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स हैं। देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 है ना। एक पारा 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 3 हो गया। यानी कितने कोने इसमें कहे जाएँ तो 3 है। तो वर्टेक्स कितने हो गए? इसमें 3 है। और इस 3 वाले को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर, इसमें कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4, 4 कॉर्नर इसमें है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। और इसमें कितने हो? 4 हो गए। इसमें कितने थे? 3 थे। उसके बाद पेंटागन की बात करते हैं, तो पेंटागन में कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, यानी पेंटागन ये हो गया और इसमें कितने वर्टेक्स हो गए? 5 वर्टेक्स हो गए। उसके बाद हेक्स, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। तो 6 वाले को कहते हैं हेक्सागोनल। उसके बाद उसी तरह से हम बारी बारी चेक करते हैं, तो उसका नाम क्या इसका है? हेप्टेगोनल्स है, ऑक्टोगोनल्स है, नॉनगोनल्स है, फिर डेकान है। इस तरह से इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ठीक है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अगर हम बात करते हैं डायगोनल्स का, तो क्लास 7 में आप लोगों ने डायगोनल्स के बारे में स्टडी तो किए ही होंगे। डायगोनल्स जो होती है, ठीक है, 1 कॉर्नर से अदर कॉर्नर, ये इसको मिलाने वाली, ये जो दिख रहा है ना, इसको मिलाएंगे। जैसे अगर ये फिगर हो गया, ठीक है, तो ये मिलाने वाले जो भाग हैं इसका डायगोनल्स कहलाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए डायगोनल्स इसमें क्या है? इसमें है PR, उसके बाद क्या है? PR, उसके बाद SQ, ये डायगोनल्स हो गए। ठीक है, उसी तरह से आप डायगोनल्स देख सकते हैं, सभी में डायगोनल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर की अगर बात करें तो देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब हो गया बाहर वाला, इंटीरियर मीन्स हो गया अंदर वाला भाग। उसके बाद कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा ये है
कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स में क्या होती है, जितने भी कॉर्नर होते हैं वो ऊपर की ओर उभार में होते हैं। देखिए जितने भी हम देख रहे हैं सब में उभार बना हुआ है, लेकिन कॉनकेव के अंदर धसी हुई है। देखिए धसी हुई है, धसी हुई है, धसी हुई है, धसी हुई है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया हो कि कॉन्वेक्स कौन सा होता है और कॉनकेव कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद करें रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन का। तो रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर जो होता है उसमें साइड हमेशा कोई भी साइड हो वह इक्वल है। जैसे इसमें देखिए ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, इसको हम रेगुलर कहेंगे। इसमें स्क्वायर का फिगर है, इसमें देखिए ये सब बराबर है। लेकिन अगर बात करें इस ट्रायंगल का तो देखिए ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है, तीनों क्या है अलग है। तो इससे हम क्या है इरेगुलर हो गया। इसमें भी क्या है सभी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये भी इरेगुलर है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे एक फिगर भी दी हुई है, क्या रेगुलर पॉलीगन्स और नॉट रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें देखिए सब साइड क्या आपस में इक्वल है, इसलिए रेगुलर है। लेकिन ये क्या है रेगुलर नहीं है। देखिए ये दोनों साइड तो बराबर है, लेकिन ये साइड देखिए अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, तो क्या हो गया इरेगुलर हो गया ये दोनों। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते इसी से रिलेटेड जो है उसके बाद हमेशा एक चीज़ और रखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी बताई गई है कि एंगल जितने भी होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में और हम देखेंगे। ठीक है, क्या होता है। तो हम सीधे चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। हमारी एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ गिव हेयर और सेम फिगर सम फिगर। इसमें आपको क्लासीफाई ईच, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्लासीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बताना है कि सिंपल कर्व कौन सा है भाई। उसके बाद बी में बताया सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन्स कौन सा है। तो यहीं से ये जो दिख रहा है इसी में से आपको चूज करना है और उसका आंसर आपको देना है। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं पहले सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व देखिए 1 वाला सिंपल कर्व है, फिर 2 ये दिख रहा है ये भी सिंपल कर्व है, उसके बाद ये सिंपल कर्व है। बनाना आसान है, देखिए एकदम आसानी से बना देते हैं इसे। फिर ये भी देखिए सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है। ठीक है, और इस क्यों नहीं है 8 क्यों नहीं है, तो देखिए इसको जब बनाइएगा तो एक लाइन दूसरे को फिर कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अगर बात करें पहला को अगर हम बनाएंगे तो देखिए ऐसे 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 ऐसे, देखिए कितनी आसानी से बन गई। लेकिन जो सिंपल तरीके से एक ही लाइन पे यानी इंटरसेक्ट ना करे वो हो गया सिंपल कर्व। ठीक है, अगर बी में अगर हम बात करें बी में, तो बी में हमें दिखाई दे रहा है कि सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन सा है, सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व अगर बात करें बी में, तो ये सिंपल क्लोज है। देखिए ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज है। क्यों भाई, जैसे हम इसको जब बनाते हैं, हम देखिए हम बना रहे हैं 1 को, ये हो गया, देखिए सिंपल क्लोज हो गया क्योंकि बंद भी है। देखिए कहीं से खुला हुआ नहीं है, सब बंद है। ठीक है, देखिए बंद हो गया पूरी तरह से, ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें पॉलीगन्स का, तो पॉलीगन्स में देखते हैं इसमें ये देखिए पॉलीगन्स है 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2, देखिए ये सब क्या आपका है, ये आपका है पॉलीगन्स। अब हम बात करें कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसमें कौन सा है, डी में देखना है। तो जब हम डी की बात कर रहे हैं तो डी में कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है, तो हम देखते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स तो हमें दिख रहा है भाई कि जो बाहर की ओर हो, यही वाला ना है, ये वाला आपका क्या है ना, यही तो आपका हो जाता है
कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव की अगर बात फिर करें तो इस तरह से हम और भी देखते हैं। तो देखिए आंसर में क्या आपको मिल रहा है, अभी हमने बताया था ना, तो ये हो गया क्या, कॉन्वेक्स का हो गया, ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव धंसी हुई है, अभी हमने बता दिए थे आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है। लिखा है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, और तो बी रेगुलर हेक्सागोनल, और सी ट्रायंगल। तो हम अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव 2 डायगोनल्स। देखिए इसमें कितने डायगोनल्स है भाई, इसमें 2 बनते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो 1 डायगोनल्स और 2 डायगोनल्स। ठीक है, 2 डायगोनल्स हैव AC है, दिख रहा है ना, ये एक हो गया और एक ये हो गया, तो 2 डायगोनल्स हो गया। ठीक है, वही अगर हम बात करें नेक्स्ट रेगुलर हेक्सागोनल का, रेगुलर हेक्सागोनल में आपको बताया गया है 9 डायगोनल्स बनते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, AD, AE, BD, BE, FC, FV, AC और ED एंड FD है। लेकिन अगर बात करें ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल में बनता है कि नहीं देखते हैं। तो ये ट्रायंगल अगर हमारा है, ठीक है, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें डायगोनल्स बनता है कि नहीं, तो देखते हैं इसमें डायगोनल्स कहाँ, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर मैच करती है क्या, नहीं करती है ना। तो ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल्स, ट्रायंगल में कभी डायगोनल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, डायगोनल्स जो है ट्रायंगल में कभी भी नहीं बनते हैं, तो ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल्स। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 का, तो लिखा हुआ है What is the sum of the measuring of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold in the quadrilaterals is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. अब इसका आंसर अगर हम देखते हैं, यहीं से नोट करिएगा आप लोग सब आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो भी है यहीं से बनाइएगा। लेट ABCD इज द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, देन वी ड्रॉ इन द डायगोनल AC। अब देख रहे हैं AC इसका डायगोनल है विच डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटर इनटू 2 ट्रायंगल्स। अब इसमें जब ट्रायगोनल AC बनती है, ठीक है, जब इसमें AC डायगोनल्स बन रही है, इसमें हमारे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल क्या हो गया ABC और दूसरा क्या हो गया ADC। ठीक है, 2 ट्रायंगल हमारा बन रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स का सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यानी अगर कहा जाए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू होता है 360 का होता है। कितने का होता है? 360 का होता है। तो ट्रायंगल में है ना, ये 360 का होता है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है ट्रायंगल एंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। तो यहाँ पर नेमलेट कर दिया गया एंगल A का जो वैल्यू आप देख रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ठीक है, A B C D, तो इस सब का नेम किया हुआ है, नोटिस किया हुआ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, यानी सबको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1, तो हम यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 होता है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितनी हो गई हमारा, उसी तरह से कहा जाए तो इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ना 2 से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा इसमें लिखा हुआ है 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, हेंस द सम ऑफ द मेजर ऑफ द ट्रायंगल ए
क्वाड्रिलेटरल्स 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे ये। ठीक है, 3 का भी कंप्लीट हो गया। तो आगे इसकी थोड़ी अगर और हम बात करते हैं तो वही चीज़ें हैं जो भी हमने बताए थे। 360 हो गया, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करनी थी। ठीक है, अगर वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो लिखा हुआ है एग्जामिन द टेबल ईच फिगर इन द डिवाइड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डीडीज फ्रॉम दैट। फिगर दिया हुआ आपका है, साइड दिया हुआ है, एंगल ऑफ सम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही है ये किसका है भाई। तो इसमें कितने वर्टेक्स है, 3 है, इसमें कितने हैं, 4 है, इसमें कितने हैं, 5 है, इसमें कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करनी है। तो हम देख पा रहे हैं इसका एक अपना फार्मूला होता है। ठीक है, किसी भी फिगर का तो एंगल ऑफ सम जैसे ही निकालते हैं हमारे फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ऑफ सम में n इक्वल टू कितना है, a में फर्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद है, इसका हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था व्हाट कैन यू से अबाउट इन द एंगल सम इन द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। ठीक है, उसी तरह से जो है हमें सभी का निकालना है। आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में जो था 7 साइड था, 8 साइड है, 10 साइड है, n साइड है। ठीक है, इसी का हमें भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास जो है पहला 7 है। कितने n का वैल्यू कितनी है, 7। तो पुट करेंगे वैल्यू, हमारे पास जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है ये आपको दिखाई दे रही है। फार्मूला ये होता है यानी एंगल सम ऑफ द पॉलीगन से फाइंड करें तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास जो था n का वैल्यू कितनी थी, 7। तो 7-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, कितने के, 5 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 900 डिग्री। कितनी आ गई, 900 डिग्री। सेम अगर बात करें वहीं से बी में दिया हुआ आपका जो है, बी में भी जो आपका है, बी में दिया हुआ था n का जो वैल्यू 8 था, n इज इक्वल टू 8। तो हमारा क्या था फार्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना, 8 -2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 1080 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा इस तरह से सॉल्यूशन होती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 पूरा आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन, स्टेट इन नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। आपको सबका नाम बताना इसमें है कि 3 साइड वालों को क्या कहते हैं, 4 साइड वालों को क्या कहते हैं, 6 साइड वालों को क्या कहते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक में बता दिए थे कि 3 साइड वाले को हम क्या कहते हैं, 3 साइड वाले उसको ट्रायंगल्स कहते हैं, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, एंड 6 साइड वाले को हेक्सागोनल्स। थैंक यू।